90 के दशक में बॉलीवुड एक्शन फिल्मों के लिहाज से काफी सफल रहा। इस दौरान हर छोटे बड़े फिल्मकारों ने इस जॉनर की फिल्में बनाई, जिनमें से कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए। साल 1994 में आई अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी स्टारर फिल्म मोहरा भी इसी कड़ी की हिस्सा रही। त्रिमूर्ति फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया था गुलशन राय ने तथा इसके निर्देशक व कहानी लेखक थे उनके बेटे राजीव राय। फिल्म के संवाद लिखे थे दिलीप शुक्ला ने तथा पटकथा लेखन का श्रेय राजीव राय और शब्बीर बॉक्सवाला को दिया गया था। तकरीबन 2 घंटे 58 मिनट लंबी यह फिल्म 1 जुलाई 1994 को रिलीज हुई थी तथा इसके प्रमुख सहायक व मेहमान भूमिकाओं में नजर आए थे अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, रवीना टंडन, नसीरुद्दीन शाह, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर, परेश रावल, सदाशिव अमरापुरकर, कुलभूषण खरबंदा, पूनम झावर, अवतार गिल, तेज सप्रू आदि। फिल्म मोहरा अपने शानदार गीत संगीत के लिए भी याद की जाती है, जिनके धुन तैयार किए थे विजू शाह ने तथा बोल लिखे थे आनंद बख्शी और इंदिवर साहब ने। फिल्म में कुल 6 गाने रखे गए थे, जिनके बोल थे टिप टिप बरसा पानी, सुबह से लेकर शाम तक, ऐ काश कहीं ऐसा होता, मैं चीज बड़ी हूँ मस्त मस्त, ना कजरे की धार और तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। फिल्म के इन गीतों में अपनी सुरीली आवाज दी थी कुमार सानू, उदित नारायण, पंकज उधास, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति और साधना सरगम ने। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। फैक्ट नंबर 1, फिल्म मोहरा साल 1994 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के दूसरे स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 3 करोड़ 75 लाख रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 12.5 करोड़ रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था। इस साल कमाई के लिहाज से पहले स्थान पर रही फिल्म हम आपके हैं कौन, जिसने 73 करोड़ रुपए कमाए और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर कहलाई, तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म क्रांतिवीर, जिसने 9.25 करोड़ रुपए कमाए और सुपरहिट कहलाई। फैक्ट नंबर 2, इस फिल्म के बनने की प्रक्रिया शुरू हुई थी सुनील शेट्टी के बम्बई स्थित जिम में, जहां शब्बीर बॉक्सवाला और राजीव राय नियमित रूप से एक्सरसाइज करने जाते थे। यहीं एक दिन शब्बीर ने राजीव राय को इस फिल्म का आइडिया सुनाया, जो कि उन्हें बेहद ही पसंद आया। इस तरह से दोनों ने मिलकर फिल्म की पटकथा पर काम करना शुरू कर दिया। फैक्ट नंबर 3, फिल्म में अमर सक्सेना की भूमिका के लिए राजीव राय एक ऐसे एक्टर को चाहते थे जो न केवल लंबा तगड़ा हो बल्कि उसे डांस भी आता हो। इसी दौरान उनकी मुलाकात फिल्म वक्त हमारा है के सेट पर अक्षय कुमार से हुई, जहां राजीव राय सुनील शेट्टी से मिलने गए थे। अक्षय राजीव राय को बेहद ही पसंद आ गए और उन्हें फिल्म के लिए साइन कर लिया। फैक्ट नंबर 4, फिल्म का गीत तू चीज बड़ी है मस्त मस्त वास्तव में पाकिस्तानी गायक नुसरत फतेह अली खान की कव्वाली द मस्त कलंदर से कॉपी करके बनाया गया था। वास्तव में शाहरुख खान शुरू में इस गाने का एक बॉलीवुड वर्जन अपनी किसी फिल्म में रखना चाहते थे और उन्होंने बकायदा नुसरत फतेह अली खान से इसके लीगल राइट्स भी लिए थे, लेकिन जब शाहरुख खान ने मोहरा फिल्म के इस गीत को सुना तो दंग रह गए, क्योंकि यह नुसरत फतेह अली खान के गीत की हूबहू नकल थी। ऐसे में उन्होंने गीत के राइट्स लेने के बावजूद भी उस पर नया गाना बनाने का इरादा बिल्कुल त्याग दिया। फैक्ट नंबर 5, इस फिल्म में नायिका के लिए शुरू में श्रीदेवी से संपर्क किया गया था, लेकिन वो उन दिनों चंद्रमुखी फिल्म को लेकर व्यस्त थी, अतः यह भूमिका दिव्या भारती के पास चली गई। इसी दौरान दिव्या भारती की संदेहास्पद स्थिति में मृत्यु हो गई, जिसके बाद काजोल से संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने जब सुना कि इसमें उन्हें भारी भरकम डांस मूव्स करने हैं तो उन्होंने भी फिल्म को मना कर दिया और अंत में यह भूमिका रवीना टंडन के खाते में चली गई। फैक्ट नंबर 6, फिल्म में नायिका की भूमिका को लेकर मनीषा कोइराला ने भी यह दावा किया था कि काजोल के फिल्म छोड़ने के बाद राजीव राय ने उन्हें यह भूमिका ऑफर की थी और उन्होंने यह कहते हुए स्वीकार भी कर लिया था कि फिल्म 1942 लव स्टोरी की शूटिंग पूरी होते ही वो इस फिल्म की शूटिंग करना शुरू कर देंगे। लेकिन अभी कुछ ही दिन गुजरे ही थे कि रवीना टंडन को लेकर राजीव राय ने फिल्म शुरू कर दी। यह देखकर मनीषा कोइराला को बेहद ही बुरा लगा और उन्होंने कहा कि रवीना टंडन ने उनसे यह फिल्म छीन ली है। हालांकि सच यह था कि राजीव राय मनीषा के इंतजार में फिल्म की शूटिंग डिले करना नहीं चाहते थे।
फैक्ट नंबर 7, फिल्म के रोमांटिक गीतों में से एक ना कजरे की धार की धुन वास्तव में विजू शाह ने नहीं बल्कि संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी ने एक पुरानी अनरिलीज्ड फिल्म के लिए बनाया था। साथ ही उन्होंने इस गीत को लेजेंडरी सिंगर मुकेश जी के आवाज में रिकॉर्ड भी कर लिया था, लेकिन जब वह फिल्म रिलीज नहीं हो पाई तो वर्षों तक यह गाना यूं ही पड़ा रहा। काफी अरसे बाद जाकर जब कल्याण जी के बेटे विजू शाह ने इस गीत को सुना तो उन्हें इसका धुन बेहद ही पसंद आया और इसे पंकज उधास की आवाज में री रिकॉर्ड करके फिल्म मोहरा में इस्तेमाल किया। फैक्ट नंबर 8, फिल्म मोहरा बतौर अभिनेता रजा मुराद की 252वीं फिल्म थी। बम्बई स्थित नोवेल्टी सिनेमा में इस फिल्म के ट्रेड शो के दौरान रजा मुराद ने बेहद ही भावुक होकर कहा था कि आज से तकरीबन 22 साल पहले इसी सिनेमा हॉल में मेरी पहली फिल्म एक नजर का प्रीमियर आयोजित किया गया था। उस प्रीमियर में मैं अपनी गर्भवती बहन के साथ पहुंचा था। उस समय मैं सोच भी नहीं सकता था कि वर्षों बाद जाकर इसी सिनेमा हॉल में मैं अपनी उसी गर्भवती बहन की बेटी के पति के द्वारा बनाए गए किसी फिल्म के ट्रेड शो में आऊंगा। बताता चलूं कि मशहूर अभिनेत्री सोनम दरअसल रजा मुराद की भांजी और उन दिनों निर्देशक राजीव राय की पत्नी थी। फैक्ट नंबर 9, असल में यह फिल्म साल 1987 में आई मशहूर अमेरिकन फिल्म डेथ विश फॉर द क्रैकडाउन की अनऑफिशियल रीमेक थी, जिसकी कहानी भी ड्रग्स, रिवेंज और गैंग वॉर के इर्द गिर्द घूमती है। हालांकि इसके अलावा भी फिल्म में कई विदेशी फिल्मों और गीतों के प्रभाव साफ साफ देखे जा सकते हैं। मसलन इसका अधिकतर बैकग्राउंड म्यूजिक साल 1991 में आई टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे से काफी हद तक मिलता जुलता है। इसके अलावा फिल्म के लोकप्रिय गीत टिप टिप बरसा पानी की ओपनिंग म्यूजिक साल 1993 में आई नाइजीरियन मूल के स्वीडिश सॉन्ग रिकॉर्डिस्ट डॉक्टर ऑल्बन के गीत रोल डाउन दी रबर मैन की धुन से हूबहू मिलती जुलती है। फैक्ट नंबर 10, फिल्म मोहरा का वह दृश्य तो आपको याद ही होगा जब सुनील शेट्टी की पत्नी का कत्ल करके चारों गुंडे एक पार्क नुमा जगह पर बैठते हैं और सुनील शेट्टी वहां पहुंचकर उन चारों का एक एक करके बेदर्दी से कत्ल कर देते हैं। यह दृश्य फिल्म के प्रमुख हिंसक दृश्यों में से एक था। पर क्या आपको पता है कि इसे एक मशहूर हॉलीवुड फिल्म से कॉपी करके बनाया गया था? जी हाँ, वास्तव में यह दृश्य साल 1983 की मशहूर अमेरिकन फिल्म सडन इम्पैक्ट से प्रभावित थी, जहां क्लिंट ईस्टवुड ऐसे ही पार्कनुमा जगह पर कुछ गुंडों का कत्ल कर देते हैं। हाँ, इन दोनों दृश्यों में कुछ बुनियादी फर्क यह है कि सडन इम्पैक्ट में क्लिंट ईस्टवुड कत्ल करने के लिए बंदूक का इस्तेमाल करते हैं, जबकि मोहरा में यही काम सुनील शेट्टी चाकू से करते हैं। फैक्ट नंबर 11, इस फिल्म के रिलीज के कुछ दिनों पहले ही फिल्म मेकर्स कॉर्पोरेशन ने एक गाइडलाइन जारी किया, जिसके अनुसार आने वाली फिल्मों को ये सुनिश्चित करना होगा कि फिल्म की रिलीज से 2 हफ्ते तक फिल्म के वीडियो कैसेट रिलीज न हो पाए और अगले 6 महीने तक फिल्म टीवी पर दिखाई न जाए। इस समय 2 बड़ी फिल्में आतिश और मोहरा थिएटरों में रिलीज के लिए बुक हो गई थी। अब अगर उन्हें वीडियो कैसेट्स और केबल राइट्स में बदलाव करने पड़ते तो फिल्म की रिलीज टल जाती और इससे निर्माताओं को काफी नुकसान उठाना पड़ता। इसके साथ निर्माताओं को यह भी डर था कि अगर फिल्म नहीं चली तो 6 महीने बाद इसके टीवी राइट्स भी कोई नहीं खरीदेगा और फिल्म के कैसेट तो बिकेंगे ही नहीं। ऐसे में उन्होंने अनुरोध किया कि इस कानून को तभी लागू होना चाहिए जब फिल्म सफल हो जाए। फैक्ट नंबर 12, मोहरा फिल्म का संगीत साल 1994 का दूसरा सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम साबित हुआ, जिसकी तकरीबन 45 लाख कॉपियां बेची गई। फिल्म के कई गीत उस साल के लोकप्रिय गीतों की सूची में शामिल हुई। 1994 के लोकप्रिय गीतों की सूची में तो चीज बड़ी है मस्त मस्त को 8वां, टिप टिप बरसा पानी को 9वां और न कजरे की धार को 10वां स्थान मिला। वहीं सुबह से लेकर शाम तक को 33वां स्थान हासिल हुआ था। फैक्ट नंबर 13, इस फिल्म से पहले रवीना टंडन की कई फिल्में लगातार फ्लॉप हो जाने के कारण उन्हें मनहूस समझा जाने लगा था, लेकिन इस फिल्म के ब्लॉकबस्टर हो जाने के बाद वो स्टार बन गईं। साथ ही मोहरा और दिलवाले जैसी लोकप्रिय फिल्में देखकर वो नंबर 3 अभिनेत्री की दावेदार भी हो गई। इधर सुनील शेट्टी ने भी मोहरा, गोपी किशन और दिलवाले जैसी सुपरहिट फिल्में दी और वो भी स्टारों की श्रेणी में आ गए। इस फिल्म के बाद उन्होंने अपनी फीस दुगुनी कर दी और अब वो एक फिल्म के लिए
30 लाख रुपए चार्ज करने लगे। फैक्ट नंबर 14, बतौर अभिनेता नसीरुद्दीन शाह की ये 100वीं फिल्म थी और उन पहली फिल्मों में से एक थी जहां उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई। साथ ही ये नसीरुद्दीन शाह की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफल फिल्मों में से एक रही और निर्देशक राजीव राय के साथ उन्होंने त्रिदेव और विश्वात्मा के बाद सफलता की हैट्रिक बनाई। फैक्ट नंबर 15, साल 1994 के फिल्म फेयर पुरस्कारों में फिल्म मोहरा को तू चीज बड़ी है मस्त मस्त गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का फिल्म फेयर पुरस्कार हासिल हुआ, जबकि इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक परेश रावल को सर्वश्रेष्ठ कॉमेडियन, नसीरुद्दीन शाह को सर्वश्रेष्ठ विलेन आदि के अलावा सर्वश्रेष्ठ संगीत, सर्वश्रेष्ठ गीतकार, सर्वश्रेष्ठ गायक और गायिका समेत कुल 9 नामांकन भी मिले थे। तो ये थी साल 1994 की बेहद ही लोकप्रिय फिल्म मोहरा पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।